बोले हे महाराज, हमारे समझ में नहीं आया कि जिंदा आदमी सुने तो पुण्य मिलता है और मरने के बाद कौन सुनता है? क्या ऐसा कहीं घटना हुई है? सनकादिक किसी ने कहा हुई है। कहाँ हुई है? आइए सुनते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णासु धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक नगर था, उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, पवित्र नदी उत्तर में। उस नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर है और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देव रहते हैं जिनका नाम था आत्मदेव। और आत्मदेव पंडित जी बहुत परम विद्वान, इतने विद्वान कि पूरे गांव में उनको लोग गुरु जी कहते हैं। पूरी जजमानी है पूरे उत्तम नगर में उनकी। बड़े बड़े लोग हैं, संपन्न लोग रहते हैं, बड़ा सम्मान है। 50 की उम्र पार कर गए पंडित जी। 50 साल की उम्र तक जजमानी से बहुत धन कमाया पंडित जी ने, यहां तक कि एक महल बनवा लिया है। विवाह हो गया है, पत्नी ही है, पत्नी का नाम धुंधली देवी है। जितने पंडित जी अच्छा है उतने वे खराब सियावर रामचंद्र के। दिन में रात आ गई। ए भैया, गुजरात में जूठू साधु है एक के गांव में। गुजरात में एक गांव है जहां एक गांव में 2 जने पैदा भी एक रोज, और एक जने यह किनारे गांव के जने वह किनारे 2 घरे एक दिन लड़का पैदा हो। देखो संजोग। तो एक दिन पैदा भे तो जैसे बचपन में कुछ जाने लायक थे ऐसे दोनों जन में पक्की दोस्ती भय, दोस्ती हो गए। अब देखो राम मिलायन जोड़ी। तो एक जन के नाम रहा आत्मदेव, नामदेव, और एक जने का नाम तुकाराम। सुनो भैया, अभी 400-500 साल पहले की बात है ये। एक जन के नाम नामदेव और एक जन के तुकाराम, और दोनों जने गृहस्थ। न चाहते हुए भी विवाह दोनों लोग के होगा। तो जो नामदेव की पत्नी आई, तो नामदेव की पत्नी इतनी अच्छी कि नामदेव जी के इशारों पर चले और नामदेव साधुआई की। तुकाराम भी साधु बन गए और 2 जन की पत्नी है। कुटिया बनाए के रात काम कोनो करता नहीं है, धन कहां से आवे। कुटिया है कि एको बूंद बाहर ना जा, सब अंदर गिरत है पानी। लेकिन भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, दुनिया से क्या लेना देना। तो नामदेव जी की जो पत्नी है वो तो संतुष्ट है, नामदेव जी की पूजा में हाथ बटाती है, पतिव्रता नारी है। नामदेव जी बहुत प्रसन्न है, वारे भगवान बड़ी कृपा है आपकी। कोई पूछे बाबा ही का है, कह कृपा उनकी ऐसी है कि विवाह नहीं करना चाहता था लेकिन घर वालों ने विवाह कर दिया। तो पत्नी भी आई तो इतनी अच्छी आई है कि भगवान के हर काम में मेरा हाथ बटाती है, हमें कोई काम अकेले नहीं करने देती, बड़ा मेरा साथ देती है, प्रसन्न है। और तुकाराम जी के पत्नी का हाल सुनो। तुकाराम जी दिन भरे में कम से कम 3 दाएं मारा जाते हैं सियावर रामचंद्र के। दिन भर में 3 दाएं मार खाई जाते पत्नी के हाथे। तब वो बहुत खुश रहा था। क्यों पूछे थे तुकाराम, बताओ भैया कि आप साधु महात्मा हो और आपकी पत्नी आपका मारती, तब वो आप प्रसन्न हो। बोल हनुमान जी महाराज की। तब भी आप प्रसन्न हैं। तुकाराम जी कहें प्रसन्नता का कारण है, खुश रहने का कारण है हरि राम 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 सीता राम राम राम। हरि राम 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 सीता राम राम राम।
सीता राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बताओ, कथा सुना जाता है, कीर्तन किया जाता है। कीर्तन में मुंह बंद के नहीं बैठा जाता, भगवान का नाम लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि कलयुग है ना, ये सुनने देता होता नहीं जल्दी। कई प्रकार से बाधा बन के आता है। कभी नींद लग जाए, कभी आलस लागे, कभी घर के याद आवे लगे। ऐसे अनेकों पत्र होते हैं। और कुछ ना तो मोबाइल पर फोन आवे लगे श्यावर रामचंद्र के। अब मोबाइल ही बगैर कथा सुन तुम्हारा 2-4 माइक फोन आ जाए तो जान जाओ कलयुग घुस गया। ये सुनने नहीं देगा। अगर ध्यान से कथा सुन रहे हैं और देर देर घर का याद आवाज, पता नहीं पल्लवा बंद क्या रहा कि नहीं, ओहो बंद रहा कि नहीं, तो जान जाओ कलयुग बैठा है श्यावर रामचंद्र की जय। अरे भाई, तुम गेट बंद करके आए हो, लेकिन वो तुम्हारे मन में भ्रम पैदा कर रहा है, सुनने नहीं देना चाहता। इसीलिए भगवान का कीर्तन कराया जाता है। कीर्तन से वो भागता है, कीर्तन से वो भागता है। ओ कीर्तन करते में अगर किसी की शर्म लागे, फलाने बोलता है, हम का बोली, पड़ोसे लोग बोलता है, नीचे मुड़ का ले कीर्तन का बोले, तो जान जाओ कि ये बोले वाले रहे, उनके ऊपर से कलयुग हट गए। जो लुका धन के ऊपर बैठा है श्यावर रामचंद्र के, लुका भैया बैठा है, सुनने नहीं देगा। बड़ी बाधा होती है, इसलिए कीर्तन बार बार कराया जाता है। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग पुराण निहारी, संशय विहग पुराण निहारी। भगवान शिव ने कहा, हे गिरजा, राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा, राम कथा कली बिटप कुठारी। जो कलयुग का पेड़ है, वृक्ष रूपी कलयुग को काटने वाली कुल्हाड़ी है भगवान की कथा। राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज। तो क्या हुआ भैया, तुंगभद्रा के तट पर महाराज आत्मदेव जी, अच्छा हाँ, हम थोड़ा खुश है। तुकाराम जी हमेशा प्रसन्न है, पत्नी के हाथ की मार खावे फिर भी खुश। कोई पूछे, बाबा ही बताओ कि रोजे महाराज आत हो तो उतना खुश कहे रहा, तो तोरे चेहरे कब उदासीन है देखे। तो तुकाराम जी कहीं भगवान के बड़ी दया है, कहीं नामदेव अगर कहें दया है तो ठीक है, क्योंकि उनके पत्नी ठीक ठाक, वे पूजा में बैठे थे, उनका नहीं जल लाग ढह देती, फूल लाग ढह देती, चौका लगा देती, सब काम करती उनके पत्नी। तो वही सुखी महाराज, तू कहे सुखी तहार तो उठा के दे दिए, फेंक दिन चाहती हो। तुकाराम जी कहीं बड़ी दया है भगवान का, कहीं कौन कहीं हम कहन ना घरे वाले से ब्याह न कहो, लेकिन घरे वाले माने नहीं, हमका बांध दिन ब्याह कर दिन। तो ऐसी पत्नी मिली कि अगर मन लगाओ चाहे तो लगता ही नहीं श्यावर रामचंद्र के जे भगवान मन लाग है। भाई घर में कोई उस लायक रहेगा तब तो प्रेम होगा, और जब कोई कर्कश बैठा है, काट लेन चाहे तो कैसे क्या प्रेम घिन जाओ धसो जाएगा।
कछु लेना ना देना मगन रहना। तुकाराम जी गरीब हैं, कोई चेला लाए के एक बोझ गन्ना देगा तो पत्नी कह दे तुकाराम कहन का कहन जाओ गन्ना बेच लाओ कुछ पैसा हो जाए। तुकाराम जी कहन लाओ। और देखो कोई एक को पूजा न करे, कोई एक को पूजा न करे, भगवान का एक को बार नाम न ले और पूरा दिन अगर खुश रहता है, झूठ नहीं बोलता, कभी क्रोध नहीं करता, तो समझ लो वही भजन कर रहा है। सियावर रामचंद्र के जय वही भजन कर रहा है, क्योंकि जहां प्रेम है वही राम है और जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं रहते। तो पूरा दिन लिहा माला बैठ रहा हो और बात बात में मुंह से गारी आवे, क्रोध छाई जाए, तो भगवान थोड़े किनारे ना है, थोड़े मालूम तो जाए। सियावर रामचंद्र की जय। लिहा माला बैठा राम से कोई मतलब ना है। हर जा क्या हुआ? तुकाराम जी मोड़े बढ़ गन्ना के लेके चले। रास्ता में जा रहे थे, चरवाह लोग गाय चरावत रहे, छोट छोट ग्वाल बाल। कहने बाबा गन्ना दे दो। तुकाराम जी कहना आओ गोपाल जी आओ 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 सब जा जाओ। अब सब लड़के घेर लेने किया गन्ना सबका तुकाराम जी पकड़ा दिए और घरे आता ताकत ही गन्ना बेची पैसा लिहावत। यह गन्ना तुकाराम के पास बचा, बाकी सब पर टिका। अब वह गन्ना कांधे धरे लौट जाए घरे। पत्नी ने कहा अरे महाराज आज तो आज आज न मारा जाओ तू, आज हम बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर, आज गन्ना बेच के आया है। तुकाराम जी से कही गन्ना बेच कर। तुकाराम जी कुछ नहीं बोलते, कहीं जाने भगवान, कहीं लाओ पैसा लाओ कितने बेचो। तुकाराम जी कहें क्या बताएं देवी, वो गए तो थे बेचने के लिए, लेकिन रास्ते में गोपाल जी मिल गए और एक एक गन्ना सबको खिला दिया। कहीं अच्छा तो तुम्हें गन्ना हम खवाई, बस वह गन्ना छोड़ कर पीठी पर दे धड़ाका छोड़े, अब गन्ना बिच्चे माँ से टूट कर दूहेगा। एक गन्ना मारा कि तुकाराम गन्ना टूट कर दूहेगा। तुकाराम जी हसन कहने अरे प्रभु बड़ी दया है तुम्हारा। उसने कहा हमने तुमको मारा हो, तुम भगवान को दुआ देते हो, धन्यवाद देते हो। तुकाराम जी कहें दया उनका यही मेरी कि गन्ना काटे वाला काल कोई मांग के लेगा, आज देवे नहीं किसको हराएगा। और गन्ना एक रहा हम रहन दुई, तो अब आधा आधा होएगा, आधा गन्ना तो आधा गन्ना हम सियावर रामचंद्र के जय। ये भगवान की भक्ति की मस्ती है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। हमारे पंजाब के भक्त गाते हैं वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। जा रहे थे, ठंडी का महीना है, शरीर पर कपड़े नहीं है, कोई सेठ मिला उठाकर साल ले दिया, लो बाबा और थोड़ा आराम तो मिला। बाबा जा रहे, रास्ते में कोई भिखारी घूम रहा था, बहुत ठंड आ गया था, ठंड लग रही थी उसे, उठाकर ओढ़ा दिया, ले ले बेटा तू ले ले। कभी तो बोले साल दो साले, ओ कभी तो बोले साल दो साल, कभी तो बोले साल दो साल, कभी फटी फूटरी चीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, ओ मंग तंग के टुकड़े खांदे, और चाल चले हैं अमीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा 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 दी, मौज फकीरा। एक दिन तुकाराम जी रास्ते में जा रहे थे, एक तो कौड़ी मिली, कौड़ी टूटी कौड़ी जी का काम।
तो कौड़ी तुकाराम जी पैनों का अपने कमंडल में डाली। चेला लोग कहें बाबा कौड़ी क्या करबो, कहें कि सबसे बड़ा दलित रहे तही का दे देगा। तो रस्तम बहुत भिखारी मिले, चलवे कहें दे तो महाराज यहाँ घुमाए रहे, कहने दलित नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में जूते नहीं, कुछ नहीं। चेलों ने कहा दे दो, कहें दलित नहीं मिला भाई हमें, सबसे बड़ा दलित मिले तही का दे। तो कहने बेचते बड़ा दलित तुम्हें कहाँ मिले, कहने अब्बे कहूँ मिलबे करे। जा रहे थे, धूप है, रास्ते में बैठ गए, पेड़ की छाया थी, बीच रास्ते में बैठ गए। इतने में देखे तो दूर थी, दूर से घोड़ा से दौड़ा चला आवत है सैनिक लोग। तो किसी ने कहा महाराज सेना आवती कोनो राजा के, तुकाराम कहना आवजो आवजो। सैनिक लोग आए, कहने बाबा हटो नहीं तो फेंक देंगे उठाकर तुमको भी। अरे तुकाराम ने कहा कौन हो तुम? अरे कहा बादशाह आ रहा है। तो कहीं जाके बादशाह से कह दो शहंशाह बैठा है। तो कहें तू शहंशाह, तुझे देख कपड़ा नहीं है, फुटा कमंडल लिया, पानी नहीं रुके वाला है, को बूंदे मान। अरे कहना वही शहंशाह जाके बता दो। सैनिक गए, कहें महाराज एक तो फटीचर बैठा रस्तम बाबा कहा थे शहंशाह हुई। राजा ने कहा चलो हम देखते हैं। राजा आया, बोला ये बताओ कि आप अपने को शहंशाह कहते हो? तुकाराम जी कहें शहंशाह तो है हैं। तो कहें कि तुम शहंशाह वो होता है जिसके पास बहुत बड़ी सेना होती है, बहुत बड़े राज्य का मालिक होता है, वो शहंशाह होता है। अरे तुकाराम जी ने कहा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहा देखो उस राजा को जीत करके आ रहा हूं, इतनी सेना को मारा है हमारे सैनिकों ने। अच्छा, उस राज्य के तुम मालिक हो, दूसरे राजा को जीत करके उसको मार करके आ रहे हो? बोले हाँ। बोले अब कहाँ जाओगे? बोले उस नदी के पार जाके उस राजा को जीतना है। बाबा कहना अच्छा बेटा, तो एक राजा हो तब वो तुम्हें संतोष नहीं है, दूसरे के राजा को मार डालो, वो धन लूट लो, तुम्हें संतोष नहीं भा, तीसरे के राजा के पास फिर जा तो कहना हाथ पसारो। तो राजा ने हाथ फैला दिया, बाबा ने कमंडल से निकालकर फूटी कोड़ी रख दी हाथ में। राजा ने कहा ये क्या है? कहा तुम सबसे बड़े दरिद्र हो सियावर रामचंद्र के जय। क्यों? कहा तुम्हें संतोष नहीं है, तुम्हें संतोष नहीं है। दरिद्र कौन है कि सब कुछ रहते हुए भी उसकी आत्मा को संतोष ना हो, उसे नींद ना आती हो, सुबह क्या करें कि और ज्यादा हो, वही दरिद्र है। असंतुष्ट ही दरिद्र है और संतुष्ट दरिद्र नहीं है। आठों यथा लाभ संतोषा, आठों यथा लाभ संतोषा, आठों यथा सपने हो नहीं देखी पर दोषा, सपने हो नहीं देखी पर दोषा, आठों यथा लाभ संतोषा, भगवान ने कहा है कि हमारा नाम कोई ना ले चलेगा, चलेगा। तो आखिर आप उस पर दया कैसे करोगे? भगवान ने कहा एक गुण अपना ले तो हम हमेशा दया रखेंगे, एक को बार नाम ना ले। कौन सा गुण अपना ले? कहा जितना मिल जाए ईमानदारी से, सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी से जो मिल जाए उसी को पर्याप्त समझ ले। कम मिले तो भी खुश रहे और ज्यादा मिले तो लालच न करे। प्राप्त को ही पर्याप्त समझ लेना हमारी भक्ति है। भगवान ने कहा मेरी 8वीं भक्ति में आता है, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। शबरी को बताया है, किसी दिन प्रसंग में रखेंगे हम शबरी कथा को। भगवान ने कहा है कि हमारी 8वीं भक्ति ऐसी है